अमेज़न के घने जंगलों के बीच एक ऐसा राज छुपा है जिसे ढूंढने के लिए लोगों ने अपनी जान तक दे दी। कहा जाता है कि यहाँ एक ऐसा जादुई फूल मौजूद है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन उस फूल तक पहुँचना इतना आसान नहीं। आज की कहानी एडवेंचर, मिस्ट्री और डेंजर से भरी हुई है और यकीन मानिए इसका हर ट्विस्ट आपको सरप्राइज करेगा। सोचो, एक ऐसी नदी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके अंदर ऐसे राज छुपे हैं जो इंसान को अमर बना सकते हैं, लेकिन उसी नदी में ऐसे श्राप भी हैं जो सदियों से लोगों को मौत से भी बदतर ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है उस मैजिक ट्री तक पहुंचने के लिए कई लोग उसकी खोज में निकले, पर आज तक कोई भी उस तक नहीं पहुंच पाया। उनमें से सबसे मशहूर था डॉन अगीरे, जिसने मैजिक ट्री को ढूंढने की ठान ली थी, लेकिन जंगल ने मैजिक ट्री तक उनको पहुंचने नहीं दिया। कहते हैं कि उनकी जान उस मैजिक ट्री की रक्षा करने वालों ने बचाई थी, पर उसने उन्हीं लोगों को डराया, धमकाया, खून खराबा किया और उसने एक चीज़ उनसे मांगी जो उस मैजिक ट्री तक जाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, जो था एरोहेड। एरोहेड के बिना कोई उस मैजिक ट्री तक नहीं पहुंच सकता था। अगीरे की इस हरकत की वजह से उसे एक श्राप मिला जिससे वो ना मर पाए और ना जिंदा रह सके और हमेशा के लिए जंगल की बेड़ियों में जकड़ कर रह गए। कहानी 20वीं सदी के शुरुआती दौर में शुरू होती है। एक बहादुर और इंटेलिजेंट रिसर्चर लिली हॉन्गटन दुनिया के सबसे बड़े राज की तलाश में है। उसका मानना है कि अमेज़न के गहरे जंगलों में एक ऐसा जादुई पेड़ मौजूद है जिसके फूल किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन इस थ्योरी पर कोई यकीन नहीं करता। न साइंटिफिक सोसाइटी, न गवर्नमेंट और न ही वो लोग जो उनकी रिसर्च को फंड कर सकते हैं। फिर भी लिली हार नहीं मानती। लिली का भाई मैक सबको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि एक बार उनको एरोहेड देखने दिया जाए, पर उसका ये प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता है। इसलिए लिली चोरी छुपे उस जगह जाती है जहाँ एरोहेड होता है। जहाँ जाने की परमिशन सबको नहीं थी, बस सोसाइटी के मेंबर्स ही वहाँ आ जा सकते थे। वो छुपते छुपाते किसी तरह उस रूम तक पहुँचती है जहाँ एरोहेड रखा हुआ था। लिली को एरोहेड मिल जाता है। तभी एक प्रिंस नाम का आदमी वहाँ आता है जिसने एरोहेड को खरीद लिया था बहुत सारे पैसे देकर, पर एरोहेड तो पहले ही लिली चुरा चुकी थी। प्रिंस उसको देख लेता है और उसको सब लोगों से पकड़ने के लिए कहता है। लिली उनको चकमा देकर इधर उधर भागने लगती है। लिली एक ऐसी लड़की है जो चुनौतियों का सामना करने से नहीं डरती। वो उन सब लोगों का डटकर सामना करती है। इसी भागदौड़ में वो एक विंडो से लटक जाती है। तभी प्रिंस बोलता है, मुझे एरोहेड दे दो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। वो एरोहेड का बॉक्स उसकी तरफ फेंक देती है। इसी दौरान मैक उसकी हेल्प करता है। प्रिंस का बॉक्स खाली निकलता है। ये देखकर वो गुस्से में उन लोगों को मारने लगता है। लिली और मैक अमेज़न के लिए निकलते हैं उस मैजिक ट्री की तलाश में। वो लोग अमेज़न पहुंचते हैं। बस अब लिली को एक टूर गाइड की ज़रूरत है जो उसे वहां तक पहुंचा सके। यहीं एंट्री होती है फ्रैंक की। फ्रैंक एक टूर गाइड है। फ्रैंक एक फ़नी, स्मार्ट और थोड़ा मिस्टीरियस आदमी है जो टूरिस्ट को रिवर टूर्स करवाता है। पहली नज़र में वो एक सिंपल बोट कैप्टन लगता है, लेकिन जल्दी ही हमें पता चलता है कि फ्रैंक के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो वो दुनिया से छुपा रहा है। पर उसकी बोट थोड़ी पुरानी है। पैसों की कमी की वजह से एक आदमी उसकी बोट का इंजन अपने साथ ले जाता है और बोलता है, पहले मेरे पूरे पैसे चुका दो, उसके बाद अपना इंजन ले जाना। तभी लिली उसी टूर गाइड के ऑफिस में पहुंचती है जिसने फ्रैंक का इंजन लिया था। असल में वो आदमी कई सारी बोट्स का मालिक है। अमेज़न की नदी में ज़्यादातर उसकी ही बोट्स चलती हैं। फ्रैंक वहाँ मौजूद होता है। वो अपने इंजन की चाबी चुराने उसके ऑफिस गया था। लिली उसे बताती है कि उसे किस जगह जाना है। फ्रैंक उसे मना कर देता है, पर लिली बोलती है, मैं इसके लिए बहुत सारे पैसे दूंगी। ये सुनकर फ्रैंक बोलता है, वहाँ जाना आसान नहीं, वो कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। तभी लिली उसे एक मैप दिखाकर बोलती है कि ये बाकी मैप से काफ़ी डिटेल मैप है। फ्रैंक उसे पूछता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। तब वो बोलती है कि ये अगीरे के चित्रकार ने बनाया था और उसे उसके पापा ने दिया।
फ्रैंक को अपने इंजन की चाबी मिल जाती है और वो लोग आगे की डील करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। तभी मैक उस आदमी को ले आता है जिसको वो लोग रियल में ढूंढ रहे थे। लिली को रियलाइज़ होता है कि वो गलत आदमी से डील कर रही थी। वो वहाँ से जाने लगती है। तभी फ्रैंक उसके गले में एरोहेड देखता है और ये देखकर वो डील प्राइस कम कर देता है। लिली बोलती है, मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? फ्रैंक बोलता है कि वही एकलौता इंसान है जो तुम्हें वहाँ तक ले जा सकता है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। एक साइंस पर विश्वास करती है जबकि दूसरा एक्सपीरियंस पर। लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ जाता है इस खतरनाक मिशन में उन्हें साथ काम करना ही होगा। तभी अचानक वहाँ एक लेपर्ड आ जाता है और उसकी और फ्रैंक की झड़प हो जाती है। फ्रैंक उसको वहाँ से बाहर भेज देता है मीट की हेल्प से। ये देखकर लिली को थोड़ा फील होने लगता है कि शायद फ्रैंक पर भरोसा किया जा सकता है। लिली उसकी बोट हायर करती है और तीनों मैजिक ट्री की तलाश में निकल जाते हैं खतरों से भरे जंगल में। मैक और लिली सफ़र पर निकलने ही वाले होते हैं पर प्रिंस के आदमी लिली को पकड़ लेते हैं। फ्रैंक के पीछे कर्जदार पड़े हैं और लिली के पीछे प्रिंस के लोग। दोनों उनसे बचाते हुए किसी तरह बोट तक पहुंच जाते हैं। एक और शख्स भी उसी ट्रेजर के पीछे पड़ा हुआ है, प्रिंस। उसका मानना है कि अगर उसे ट्री मिल गया तो उसे अनलिमिटेड पावर मिल सकती है, इसलिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। प्रिंस वापस उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो एक सबमरीन की हेल्प से उनकी बोट पर अटैक करता है। फ्रैंक सही टाइम पर बोट दूसरी डायरेक्शन में टर्न कर लेता है और वो लोग उनको चकमा देकर वहाँ से निकल जाते हैं और यहीं से शुरू होता है उनका डेंजरस सफ़र की शुरुआत में सब कुछ एक्साइटिंग लगता है, लेकिन धीरे धीरे जंगल अपना खतरनाक रूप दिखाना शुरू करता है। कभी जंगल के शिकारी उनका पीछा करते हैं, कभी उन्हें ऐसे रास्ते मिलते हैं जहाँ एक छोटी सी गलती मौत का सबक बन सकती है। लेकिन लिली का फोकस सिर्फ एक चीज़ पर है, मैजिक ट्री, और फ्रैंक का फोकस है सबको जिंदा रखना। एक जगह नदी में दो रास्ते आते हैं जिनमें से एक शॉर्टकट होता है। लिली फ्रैंक को वो शॉर्टकट लेने के लिए बोलती है पर वो मना करता है कि वो डेंजरस रास्ता है। पर लिली उसको बोलती है, हम वहीं से जाएंगे चाहे कितना भी डेंजरस रास्ता हो। फ्रैंक शॉर्टकट की तरफ बोट को टर्न कर लेता है। फ्रैंक लिली से मैजिक ट्री तक पहुंचने का मकसद पूछता है। तब वो बताती है वो लोगों की हेल्प करना चाहती है। तभी वहीं लेपर्ड मैक के पीछे आता है पर उसको काटता नहीं, असल में वो फ्रैंक का पेट है। तभी लिली बोलती है वो लड़ाई झूठी थी इसका मतलब, और फ्रैंक को बोलती है तुम पर भरोसा करना मुश्किल है फ्रैंक। दूसरी तरफ प्रिंस एरोहेड तक पहुंचने के लिए उस जगह आता है जहां अगीरे और उसके लोग कैद हैं जो सदियों पहले अमेज़न आए थे। वो भी इसी जादुई ट्री की तलाश में थे, लेकिन उन्होंने जंगल में रहने वाले लोकल्स के साथ धोखा किया। उनका उद्देश्य भी वही था जो आज के कई लोगों का है, एक ऐसी शक्ति को हासिल करना जो असंभव को संभव बना सके। लेकिन लालच, गलत फैसले और परिस्थितियों ने सब कुछ बदल दिया। उस धोखे की वजह से उन पर एक भयानक श्राप लग गया। अब वो मर नहीं सकते और ना ही सच में जी सकते हैं। उनके शरीर जंगल का हिस्सा बन चुके हैं। किसी के बदन से सांप निकले हुए हैं, किसी के अंदर पेड़ उग गए हैं और कोई पूरी तरह इंसेक्ट से भरा हुआ लगता है। ये लोग सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, श्राप से आज़ादी। वो उससे हेल्प मांगता है कि वो उसको एरोहेड ला के दे, बदले में वो उनको मुक्त करा देगा। वहीं फ्रैंक, लिली और मैक नदी में तेज लहरों का सामना करते हैं। रास्ता काफ़ी खतरनाक होता है। बड़े बड़े पत्थरों से बसते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं और अचानक देखते हैं कि उनकी बोट काफ़ी ऊंचाई से गिरने वाली है। फ्रैंक बोट घुमाने की कोशिश करता है पर इंजन जाम हो जाता है। लास्ट मोमेंट पर इंजन ऑन हो जाता है और फ्रैंक तेज़ी से व्हील को घुमाकर बोट टर्न कर देता है। जब फ्रैंक और मैक बोट से बाहर होते हैं तब लिली फ्रैंक के कैबिन में चुपके से घुस जाती है और उसको वहाँ एक डायरी मिलती है जिसमें एरोहेड की तस्वीर होती है। उसको रियलाइज़ होता है कि जिस खोज में वो लोग निकले हैं फ्रैंक को वो सब ऑलरेडी पता है। वो फ्रैंक को पूछती है ये सब क्या है। तब वो बताता है कि वो भी एक टाइम मैजिक ट्री की खोज में निकला था पर उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ।
इसलिए वो एक टूर गाइड बन गया क्योंकि उसे नदी का, जंगल का चप्पा चप्पा पता है। तभी उनके पीछे कुछ जंगल में रहने वाले लोग हमला करते हैं। वहाँ का सरदार लिली से बोलता है, हमें वो एरोहेड दे दो और अपनी जान बचा लो। लिली साफ साफ मना कर देती है और अपने हाथ की रस्सी खोलकर उन पर हमला करने की कोशिश करती है। तभी उनमें से एक लड़की फ्रैंक से बोलती है, बस अब हमसे ये नाटक नहीं होगा, ये लड़की तो मारने मराने पे उतर गई है। ये सब फ्रैंक का एक नाटक था। ये सुनकर लिली वापस गुस्सा हो जाती है। तभी लिली उनसे पूछती है कि क्या तुम इसे पढ़ सकती हो? तब वो बोलती है, हाँ मैं कोशिश कर सकती हूँ। वो उन्हें बताती है कि अमावस्या के चंद्रमा के किरण पड़ने से पहले वो फूल खिलेंगे और वो रात 2 दिन बाद है, मतलब 2 दिन बाद अमावस्या की रात है। अब उनका टारगेट है अमावस्या की रात से पहले पहले उन्हें वो पेड़ ढूंढकर वो फूल तोड़ने हैं। लिली वहाँ फ्रैंक के बिना जाने का डिसाइड करती है। तब फ्रैंक बताता है वो रास्ता आसान नहीं है, यहाँ के जानवरों के बारे में उसको कुछ नहीं पता। पर वो बोलती है, मैं और तुम्हारे साथ आगे नहीं जा सकती क्योंकि तुम बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं हो। वो फ्रैंक को उसके पैसे देके वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ अगीरे और उसके लोग आ जाते हैं। फ्रैंक और लिली उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। लिली बोलती है, मतलब जो उन सब लोगों ने पढ़ा, कहानियों में सुना, वो सब सच था। वो लोग एरोहेड लिली से ले लेते हैं। पर फ्रैंक जब अगीरे से एरोहेड लेने की ट्राई करता है तो अगीरे उसके ऊपर एक तलवार से हमला करता है। फ्रैंक एरोहेड लेकर वापस लिली को दे देता है और काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। अगीरे लिली के पीछे पड़ जाता है वापस से वो एरोहेड लेने के लिए। तब वो भागकर नदी के पानी से काफ़ी दूर चली जाती है। अगीरे और उसके श्रापित लोगों के लिए नदी का पानी ही उन्हें जिंदा रख सकता है, पर अगर उन्हें मैजिक ट्री का फूल मिल गया तो वो इस श्राप से आज़ाद हो सकते हैं। नेक्स्ट डे लिली को फ्रैंक मिलता है, पर उसे जिंदा देखकर लिली शॉक हो जाती है और वो तलवार भी उसके अंदर वैसी की वैसी ही होती है। यहाँ कहानी एक बड़ा ट्विस्ट लेती है। फ्रैंक असल में एक आम इंसान नहीं है। तब वो बताता है कि उसकी एज 400 साल है। वो दोनों शॉक हो जाते हैं ये सुनकर। तभी लिली वो तलवार फ्रैंक की बॉडी से निकाल लेती है। आगे का सफ़र लिली और फ्रैंक ही तय करते हैं क्योंकि मैक के पैर में चोट लगी थी। इसी बीच फ्रैंक और लिली एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लिली फ्रैंक से पूछती है, आखिर तुम हो कौन? तब वो बताता है कि वो अगीरे के भाई जैसा था। सदियों पहले उसने गलतियाँ की थी, लेकिन बाद में उसने उन्हें सुधारने की कोशिश की। तब से वो अमेज़न में फंसा हुआ है। वो ना बूढ़ा होता है ना मर सकता है और सदियों से एक ही चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, मुक्ति। अगीरे की बेटी की तबीयत खराब होने पर वो उस मैजिक ट्री की खोज में निकला था। फ्रैंक ने भी ठान ली थी कि वो मैजिक ट्री को साथ में ढूंढ के ही दिखाएंगे। फ्रैंक ने वहाँ तक पहुँचने के लिए एक नक्शा बनाया। वो अगीरे का चित्रकार था और जो लिली के पास नक्शा है वो भी फ्रैंक ने ही बनाया है। अगीरे, फ्रैंक और उनके साथी धीरे धीरे करके हिम्मत हारने लगे। तभी उनकी जान उस मैजिक ट्री के रखवालों ने बचाई। पर अगीरे ने जब उनसे वो एरोहेड मांगा तब उन्होंने मना कर दिया। ये सुनकर वो गुस्सा हो गया और सरदार को मार दिया। पर सरदार की बेटी को फ्रैंक ने बचा लिया। सरदार ने उन सबको मरने से पहले श्राप दिया कि वो नदी के पानी से दूर गए तो पत्थर बन जाएंगे। फ्रैंक बच गया, पर श्रापित वो भी है, इसलिए वो पानी के पास ही रहा। पर अगीरे और बाकी साथी एक गुफा में कैद हो गए जहाँ से नदी का पानी बहुत दूर था। तब लिली को फ्रैंक की सच्चाई पता चलती है तो उसके लिए उस पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे वो समझती है कि फ्रैंक असल में बुरा इंसान नहीं है। वह खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करती है, लेकिन दूसरी तरफ उसे यह भी समझ आता है कि उस रहस्य के पीछे दर्द और मजबूरी छिपी हुई थी। यहीं दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा हो जाता है। अब उनका संबंध सिर्फ साझेदारी का नहीं रह जाता, वो एक दूसरे की तकलीफ़ों को समझने लगते हैं। उसने सदियों तक अपनी गलतियों का बोझ उठाया है। अब दोनों का गोल एक ही है, मैजिक ट्री तक पहुंचना और श्राप खत्म करना। प्रिंस मैक को ढूंढ निकालता है। वो उससे उसकी बहन का पता निकलवा लेता है। अब सभी लोग फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं।
फ्रैंक, लिली, मैक, प्रिंस और श्रापित लोग सब एक ही जगह पहुंचना चाहते हैं, जंगल के अंदर एक एशियन लोकेशन जहां मैजिक ट्री छुपा हुआ है। वहीं फ्रैंक और लिली फाइनली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके थे। बस अब उन्हें एक लीवर को दबाना था, पर यह काम उतना आसान नहीं था क्योंकि लीवर ऐसी जगह था जहां तक फ्रैंक नहीं पहुंच सकता था। उसको लिली की हेल्प चाहिए थी। लिली को तैरना नहीं आता, फिर भी वो हिम्मत करके लीवर को खोलने की ट्राई करती है। धीरे धीरे करके वो लीवर को खोलती है और पानी के अंदर से अलग ही दुनिया निकलती है। पर प्रिंस भी वहाँ तक पहुँच जाता है। प्रिंस एरोहेड लिली से ले लेता है और मैजिक ट्री तक पहुँचते हैं, पर उस पर फूल खिलाने की भी एक अलग टेक्निक है जो हर किसी को नहीं पता। तभी लिली और फ्रैंक दोनों ट्राई करते हैं पेड़ पर फूल खिलाने की और वो कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही चंद्रमा की किरण पेड़ पर पड़ती है, उस पर कई सारे फूल खिल जाते हैं। अमावस के चांद से पहले अगर फूल नहीं तोड़े तो पेड़ बेजान हो जाएगा। तभी लिली चांद डूबने से पहले एक फूल तोड़ लेती है। प्रिंस से बचने के लिए लिली वो फूल फ्रैंक को दे देती है, पर तभी वहाँ आगिरे और उसके लोग आ जाते हैं। फ्रैंक के पास फूल देखकर सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। फ्रैंक अपनी जान की परवाह किए बिना सबको बचाने की कोशिश करता है। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ट्री को पाना नहीं थी, बल्कि दूसरों को बचाना होती है। फ्रैंक उन सबका सामना करता है और उनकी बोट एक जगह टकराने ही वाली होती है कि तभी वो देखते हैं फ्रैंक ने ऑलरेडी फूल मैक को दे दिया था और एकदम से बोट पत्थर से टकरा जाती है और पूरी बोट नष्ट हो जाती है। फ्रैंक, अगीरे और उनके साथियों को बेलें जकड़ लेती हैं। सब पत्थर में बदल जाते हैं। तभी लिली उस फूल का यूज़ करके फ्रैंक को बचा लेती है। फ्रैंक उस श्राप से मुक्त हो जाता है और वापस से एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। आखिर में श्राप टूट जाता है। सदियों से चल रहा दर्द खत्म हो जाता है। फ्रैंक को वो आज़ादी मिलती है जिसका वो इंतज़ार कर रहा था। और तभी वो देखते हैं कि पेड़ ने एक और फूल उनके लिए खिला दिया है। फिल्म यहाँ एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। असली ताकत किसी जादुई वस्तु में नहीं होती। असली ताकत उन लोगों में होती है जो सही कारण के लिए संघर्ष करते हैं। लालच लोगों को अंधा बना सकता है, लेकिन उम्मीद और विश्वास उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। तो दोस्तों, ये थी जंगल क्रूज़ की एडवेंचर से भरी कहानी, जहाँ एक सिंपल ट्रेजर हंट धीरे धीरे एक इमोशनल और डेंजरस मिशन में बदल जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिकैप लेडी चैनल को कमेंट में बताइए क्या आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहोगे।